इससे पहले दिल्ली के विकास के को लेकर के किस प्रकार से भ्रम का मायाजाल दिल्ली सरकार ने फैलाया था और कैसे कांग्रेस के शीला दीक्षित जी के शासनकाल के दौरान और अब में क्या फर्क है, उस चीज को मैंने कुछ सेक्टर्स का कहीं पर सीएजी की रिपोर्ट के आधार पे, कहीं पे रिसर्च के आधार के ऊपर आप लोगों को कुछ चर्चा करी थी, जिसमें हेल्थ सेक्टर हम लोगों ने लिया था, जिसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, राष्ट्र राजधानी में एक एक बिस्तरे पे दो दो पेशेंट वहां पर हैं, किस तरीके से एक्सरे की, सीटी स्कैन की, अल्ट्रासाउंड की मशीनों की जो कैपेसिटी है उससे 10वां हिस्सा भी हॉस्पिटल्स में काम नहीं करता, किस प्रकार से आईसीयू डिफंक्ट पड़े हुए हैं, किस प्रकार से पैसा जो इनके बजट में है और जिस तरीके से कोविड के समय में भी केंद्र सरकार से आया वही पैसा खर्च नहीं कर पाए और दिल्ली में लाशों का अंबार पड़ा रहा। तो आज उसी कड़ी के अंदर दो मुख्य मुद्दों के ऊपर आप सब लोगों के सामने चौंकाने वाले आंकड़े लेकर के आए हैं। और ये दो मुख्य मुद्दे जो हैं, एक है शिक्षा और एक है वायु प्रदूषण, जो कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के साथ किस तरीके से जुड़ा हुआ है और कैसे ये दोनों की दोनों चीजें मिली हुई हैं। आप सब लोग जो पुराने लोग हैं, आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर मैंने परिवहन मंत्रालय का विभाग संभाला है, मैंने दिल्ली सरकार में पावर का, बिजली विभाग और पर्यटन तीनों विभाग मैंने संभाले, और केंद्र सरकार में मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर कैबिनेट के अंदर मैं रहा। तो ये सारे के सारे विषय वो विषय हैं जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, जिनको मैंने खुद बतौर मंत्री मैंने ये हैंडल किया है, बतौर कैबिनेट सदस्य मैंने हैंडल किया है। तो इसलिए जो आंकड़े मैं आप लोगों को बताऊंगा वो सारे के सारे आंकड़े ऑथेंटिक हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ पंक्तियां हमेशा की तरह आप लोगों के बीच में पढ़ करके बताना चाहता हूं। सांसों पर घात, शिक्षा पर आघात, ये आज के हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा है। सांसों पर घात, शिक्षा पर आघात। हम आम तौर पर लोगों का हाल पूछते हैं तो पूछते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। जब शहर का हाल पूछते हैं तो कहते हैं कि आपके यहाँ की हवा पानी कैसी है। जब शहर में रहने आते हैं तो देखते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन ठीक है कि नहीं है। उससे अंदाजा लगाते हैं कि शहर किस गति से आगे बढ़ रहा है या पीछे आ रहा है। और जब ये सब चीजें खराब होती हैं तो कहते हैं कि वहां की सरकार अच्छी नहीं है। हवा, दवा, पानी, जवानी, शिक्षा की कहानी वही बर्बाद कर सकता है जो नेता और पार्टी जिसकी नीयत खराब हो। पूरी दुनिया में एकमात्र सरकार है जिसका शिक्षा और शराब मंत्री दोनों एक, जिसने शिक्षा का मुखौटा लगाया और शराब कांड में गोता लगाया। ऐसी सरकार का समय अब समाप्त हो गया है। अब दिल्ली की जनता कह रही है, होगी हर जरूरत पूरी, कांग्रेस है जरूरी।